समस्त हिंदी प्रेमी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं गणपत सिंह भदौरिया ग्वालियर से हूँ। आपके समक्ष हिंदी लेखक परिवार के यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्वलिखित कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है अजनबी मुसाफिर। इस कहानी के माध्यम से जन जन तक यह संदेश पहुँचाने का प्रयास किया गया है कि यात्रा के दौरान किसी अजनबी यात्री पर भरोसा करना कितना नुकसानदेह हो सकता है। प्रस्तुत है कहानी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। लखनऊ के रास्ते दिल्ली से चलकर वाराणसी की ओर जाने वाली गाड़ी संख्या 26,541 कुछ ही समय में प्लेटफार्म क्रमांक 2 पर आ रही है। उद्घोषणा होते ही प्लेटफार्म पर यात्रियों की चहलकदमी बढ़ गई। अरोरा जी भी ब्रीफ केस लिए प्लेटफार्म क्रमांक 2 की ओर बढ़ गए और डिस्प्ले पर बोगी की पोजीशन देखने लगे। कुछ ही समय अंतराल के बाद ट्रेन प्लेटफार्म पर आकर रुकी। सभी यात्री ट्रेन में चढ़ गए। अरोरा जी भी अपनी साइड लोअर बर्थ पर जाकर लेट गए। थोड़ी देर बाद सायरन बजा और ट्रेन चल दी। अरोरा जी एक व्यापारी थे और अक्सर बिजनेस के कार्य से बाहर आना जाना किया करते थे। ब्रीफ केस में कुछ नकदी और आवश्यक सामान होने के कारण उन्होंने ब्रीफ केस सिर के नीचे रख लिया और झपकी लेने लगे। एक तो सर्दी का मौसम और रात्रि के करीब 11 बजे का समय होने से सभी यात्री लाइट बंद कर शीघ्र सोने की तैयारी करने लगे। अरोरा जी ने अभी झपकी ली ही थी कि अचानक किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखकर हिलाया। उन्होंने जैसे ही आंख खोली, सामने एक संभ्रांत नौजवान सुंदर महिला जीन्स स्कर्ट लिबास में बैग लिए खड़ी थी। अरोरा जी को संबोधित करते हुए बोली, एक्सक्यूज़ मी, आप कहाँ तक जाएंगे? अरोरा जी ने प्रत्युत्तर में कहा, बनारस तक। और आप? महिला ने शालीनतापूर्वक कहा, मुझे भी वाराणसी तक ही जाना है। एक्चुअली मैंने ऑनलाइन रिजर्वेशन किया था, वह कंफर्म नहीं हुआ। मेरा वहाँ पर पहुँचना बहुत ज़रूरी है। मेरे हस्बैंड वहाँ बैंक मैनेजर हैं, उन्हें अटैक पड़ा है, वे एडमिट हैं। उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। महिला कुछ और बोलना चाहती, उसके पहले ही अरोरा जी ने बात काटते हुए पूछा, क्या आप अकेली हैं या साथ में और कोई भी है? महिला ने जवाब देते हुए कहा, जी नहीं, मैं अकेली हूँ। मेरा एक बेटा है जो विदेश में पढ़ाई कर रहा है। इसके अलावा घर में अन्य कोई नहीं है, इसीलिए अकेले जाना पड़ रहा है। क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? यदि हो सके तो प्लीज़ अपनी बर्थ पर मुझे बैठने की जगह दे सकते हैं? आपका बहुत एहसान होगा। हाँ, क्यों नहीं। एक तो अकेली महिला हैं और परेशान भी हैं, बैठ लीजिए। अरोरा जी ने एक लंबी सांस ली और उठकर एक साइड बैठ गई। महिला भी थैंक यू बोलकर पास में बैठ गई। ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। फिर शुरू हुआ बातचीत का सिलसिला। अरोरा जी भी रंगे हुए तैयार थे। आपसी परिचय बढ़ा। महिला ने अरोरा जी को पूरी तरह से विश्वास में ले लिया। बातचीत करते करते समय का पता न चला और रात्रि के लगभग 3 बज गए। महिला को झपकी आने लगी तो अरोरा जी ने सहानुभूति दिखाते हुए महिला को बर्थ पर सुला दिया और स्वयं एक ओर बैठ गए। ट्रेन में अन्य यात्री भी गहरी नींद में सो चुके थे। अरोरा जी की तो मानो आंखों से नींद गायब हो गई थी। लगभग सुबह 5 बजे लखनऊ स्टेशन पर 5 मिनट के लिए ट्रेन रुकी। सर्दी का समय था। सभी यात्री गहरी नींद में सो रहे थे और बोगी में सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक वह महिला हड़बड़ाकर उठी और बोली, कौन सा स्टेशन है? अरोरा जी ने कहा, लखनऊ। महिला पर्स से 100 रुपये निकालकर अरोरा जी की ओर हाथ बढ़ाते हुए बोली, प्लीज़ यदि बुरा ना माने तो एक कष्ट करेंगे? अरोरा जी ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, बोलो। महिला ने कहा, सर, मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। प्लीज़ सामने प्लेटफार्म से 2 कॉफ़ी ला दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। अरे कोई बात नहीं, पैसे रखिए,
अभी लेकर आया, कहते हुए अरोरा जी प्लेटफार्म पर उतर गए। दुकान पर भीड़ थी। अरोरा जी ने कॉफ़ी ली और दौड़कर बोगी में जैसे ही चढ़े, सायरन बजा और ट्रेन चल दी। धीरे धीरे ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली। अरोरा जी ने जैसे ही बर्थ पर पहुँचे, देखकर हक्के बक्के रह गए। बर्थ पर ना तो वह महिला थी और ना ही उनका ब्रीफकेस। उनके हाथ से कॉफ़ी के गिलास गिर गए और वे किंग कर्तव्य विमूढ़ से खड़े रह गए। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।